हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि प्राकृत संख्या n के लिए माना a n इक्वल टू 19 पावर n माइनस 12 पावर n है, तो 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन 57 अल्फा 8 का मान होगा, आपको बताना। ठीक है, तो देखते हैं। ये भी अल्फा ही होगा। तो अल्फा n हमें गिवन है 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन 57 अल्फा 8। ठीक है, यदि आप अल्फा 9 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9। अल्फा आप 10 निकालोगे तो वो आ जाएगा 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10, जो गिवन है वहीं से लिखा है। अल्फा 8 कितना हो जाएगा? ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। वो तो अब क्लियर ही है आपको। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे हम। तो यदि वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखोगे कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है 31 अल्फा की, अल्फा 9 और ये सब, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज को निकालते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस पर डायरेक्टली। वैल्यू पुट करें तो हम देखेंगे 31 अल्फा 9, इस पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 31 अल्फा 9, अल्फा 9 कितना होगा? 19 की पावर 9 माइनस का 12 की पावर 9 माइनस अल्फा 10 कितना होगा? 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10 अपॉन 57। अल्फा 8 कितना हो जाएगा? 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। ठीक है, अब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 13 1 19 की पावर 9 माइनस 31 12 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10। ठीक है, अपॉन 57। इसे एक काम करते, बार बार लिखने से अच्छा ये 8 लिख देते हैं अभी। ठीक है, अब अब हम देखेंगे कि अब आगे आप लोग क्या करोगे इस पे। ठीक है, आपको डायरेक्टली देखनी चाहिए ये चीज कि इसके बाद क्या करेंगे हम। तो ऐसे यदि हमने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज से कि यदि आप इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से 19 की पावर 9 हम कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहाँ बचेगा 31 माइनस का 90। ठीक है, माइनस यदि आप 12 की पावर 9 कॉमन निकाल देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे? 31 प्लस का, अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक सेकंड, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये भी प्लस रहेगा। माइनस का कॉमन निकाला है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्यों? देखो, ये तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, इसलिए। और यदि आपने माइनस 19 माइनस, हमने क्या किया, माइनस 12 की पावर एन कॉमन 9 कॉमन निकाला, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होगा इसके बाद। तो एक सेकंड, यदि हम देखें माइनस कॉमन निकाले तो ये प्लस वाली टर्म माइनस में बन जाएगी। ठीक, तो हम इसे लिख देते हैं फिर से। ये कितना होगा? 31 12 की पावर 9 कॉमन निकली, माइनस बाहर तो ये पॉजिटिव, और माइनस बाहर निकला तो ये नेगेटिव। ठीक है, अपॉन 57 ये 8। ठीक है, अब यदि हम आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 19 की पावर 9, 31 माइनस 19 कितना आ जाएगा? माइनस करें तो हम, तो 31 में से 19 यदि आप माइनस करते हो ना, सॉरी, तो 11 में से आपका 12 बचेगा। 12 बच जाएगा बिल्कुल, इंटू में 12 बच जाएगा, और माइनस 12 की पावर 9। यदि आप 31 में से 12 माइनस करते हो तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है 19, अपॉन में बचा है 57 ए की पावर 8 इक्वल टू में। अब वैल्यू इसकी ही निकल रही है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब यदि 19
कॉमन निकल जाए और 12 कॉमन निकल जाए, 19 और 12 दोनों ही कॉमन निकल जाए मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 19 की पावर 8 बचेगी और माइनस यहाँ 12 की पावर 8 बचेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो इतना। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि ऊपर वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, इसे लिखा जा सकता है अल्फा 8। ठीक है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो सुधार लीजिएगा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अपॉन में कितना 57 अल्फा 8, अल्फा 8 से अल्फा 8 कैंसिल, ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम और 3 से ये 4 टाइम। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना 35 नंबर का, वो हो जाएगा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। थैंक यू।